Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 20 श्लोक संख्या 52। तपसा विद्यया युक्तः योगेन कुसमाधिना ऋषिः ऋषिकेशः ससर्ज अभिमता प्रजाः। तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषिकेशः ससर्जाभिमता प्रजाः तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषिकेशः ससर्जाभिमता प्रजाः सुसमाधिना तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषिकेशः ससर्जाभिमता प्रजा तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषिकेशः ससर्जाभिमता प्रजा तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषिकेशः माताजी तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषिकेशः सर्जाभिमता प्रजा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषिकेशः
सुसमाधिना ऋषीन् ऋषिकेश सज्ञाभिमुता प्रजा तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषीन् ऋषिकेशः ससर्च मता प्रजा। शब्दार्थ इस प्रकार हैं। तपसा तप से, विद्यया पूजा से, युक्तः संलग्न होकर, योगेन भक्ति योग में, मन को एकाग्र करके, सुसमाधिना सुंदर चिंतन से, ऋषीन् ऋषियों में, ऋषि प्रथम दूत ब्रह्मा, ऋषिकेशः ऋषियों इंद्रियों को वश में करने वाला, ससर्ज उत्पन्न किया, अभिमता प्रिय, प्रजा पुत्र। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। फिर आत्मभू जीवन प्राणी ब्रह्मा ने अपने आप को कठोर तप, पूजा, मानसिक एकाग्रता तथा भक्ति तल्लीनता से सुसज्जित करने एवं निष्काम भाव से अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए महर्षियों को अपने पुत्रों के रूप में उत्पन्न किया। यज्ञ के सारे अनुष्ठान भौतिक आर्थिक उन्नति के लिए हैं, अर्थात वे शरीर को आत्मज्ञान के अनुशीलन हेतु सक्षम बनाए रखने के लिए हैं। किंतु वास्तविक आध्यात्मिक या वास्तविक आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्य योग्यताओं को आवश्यकता पड़ती है। इसमें विद्या अथवा परमेश्वर की पूजा अनिवार्य है। कभी कभी योग शब्द का व्यवहार मन की एकाग्रता के लिए की गई शारीरिक क्रियाओं को बताने के लिए किया जाता है। सामान्य रूप से योग पद्धति में अपनाई जाने वाली इन शारीरिक क्रियाओं को अल्पज्ञ मनुष्य योग की परिणति समझते हैं, किंतु ये वास्तव में परमात्मा में मन को केंद्रित करने के लिए होती हैं। आर्थिक उन्नति हेतु मनुष्यों को उत्पन्न करने के पश्चात ब्रह्मा ने ऋषियों की सृष्टि की, जिससे वे आत्मबोध का आदर्श प्रस्थापित कर सके। ओम ज्ञानविरान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी का सृष्टि का वर्णन हो रहा है। ब्रह्मा जी अलग अलग प्रकार के योनियों को किस प्रकार सृष्टि किया उसका वर्णन प्राप्त हो रहा है। तो ब्रह्मा जी के चेतना में जैसे जैसे भाव प्रकट हुआ वैसे वैसे भावों को स्वीकार करके अलग अलग योनियाँ प्रकट हुए। हमने कुछ श्लोकों पहले देखा किस प्रकार जब ब्रह्मा ने अपनी रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब को देखा तो उस प्रतिबिंब को स्वीकार करके किन्नर और किम पुरुष उत्पन्न हुए। यानी दूसरे शब्दों में अपना प्रतिबिंब को देखने की जो धारणा है या उस प्रकार का स्वभाव है ये किन्नरा किम पुरुषा। ये प्रतिबिंब मतलब क्या है? मैं अपने आप को आईने में देखता हूँ। जब अपने आप को आईने में देखता हूँ क्या होता है, शरीर भावना जो है वो बढ़ता है। मैं ये शरीर हूँ, आई एम दिस बॉडी। इसलिए आप देखिए बड़े बड़े होटलों में घरों में भी बड़े बड़े आईने रखते हैं। क्या ज़रूरत है उसका? कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? देहात्म बुद्धि को बढ़ाने के लिए। वो किन्नर और किम पुरुष की इस प्रकार की भाव रहता है। मैं शरीर हूँ, ये शरीर कितना सुंदर है उसको देखता रहता है व्यक्ति। तो वैसे देखा जाए ये प्रकृति का स्वभाव है। फोटो हो या आईना हो उसमें आप जितना सुंदर हो उससे ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ते हैं। यानी आप बदसूरत होने पर भी वो फोटो में थोड़ा सा सुंदर दिखाई पड़ता है, उसको फोटोजेनिक कहते हैं। पता नहीं घंटों घंटों बैठे रहते आईने के सामने श्रृंगार करते हुए। तो ये घंटों घंटों बैठ के श्रृंगार करने का अर्थ क्या है? मैं वृद्ध हो रहा हूँ, मेरा ये हो रहा है, मेरा हो रहा है, और अच्छा सुंदर दिखूँ, और अच्छा सुंदर दिखूँ, ये भाव। जैसे किन्नर किम पुरुषों का उत्पत्ति हुई ये भाव से ब्रह्मा जी बड़े असंतुष्ट हो गए, हताश हो गए। जब कोई बड़ा हताश हो जाता है ना वो क्या करता है? वो लेट जाता है। तो ब्रह्मा जी लेट गए। तो यही समस्या है। जब अपने आप को जो भगवान ने योग्यता दी, जो सुंदरता दी, योग्यता दी, धन दी, उससे अधिक कुछ करने जाओगे तो हताश हो गए। मान लो कि एक बौना है, बौना मतलब ड्वार्फ है, वो चांद को स्पर्श करने के लिए कूद रहा है। तो कुछ समय के बाद क्या होगा? वो कहाँ बौना कहाँ दिखेगा? कहीं कोने में लेटा हुआ दिखेगा, है कि नहीं? तो हर जीव को एक अधिकार दिया भगवान ने कर्म के अनुसार। किसी का ज़्यादा अधिकार है, किसी का ज़्यादा धन है, किसी का ज़्यादा सुंदरता है, किसी का ज़्यादा बुद्धि है। तो उसको देख के कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी अब आता है, नहीं मैं भी, हम किसी से कम नहीं। ये भाव से अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करता है, ज़रूरत से ज़्यादा खाता है, ज़रूरत से ज़्यादा दिखाना चाहता है, उसका हालत क्या होने वाला है? वो हताश होकर एक गाड़ करके दर्द लेट जाएगा। प्रायः देखा गया है कुछ ऐसे व्यापारी होते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं, कुछ विद्यार्थी भी होते हैं, ड्रग्स लेते हैं, हताश होकर लेट जाते हैं। कारण क्या मालूम है? उनका जितना योग्यता है जो भगवान ने दिया कर्मों के अनुसार, उससे ज़्यादा प्राप्त करने का प्रयास। देखिए जो कर्मों में है ना उतना ही मिलने वाला है।
ज़्यादा मेहनत करने से ज़्यादा मिलने वाला है, इस प्रकार की भ्रांति छोड़ दो। जितना रखा है भगवान ने आपकी प्लेट में उतना ही मिलने वाला है। इधर जन्म के समय भगवान लिख के भेजे, ब्रह्मा जी ब्रह्मरात कह जाता, ब्रह्मा जी ने लिख के दिया इतना ही मिलने वाला है, इसको इतना ही सुख मिलने वाला है, उसको इतना ही दुख मिलने वाला है। अगर दुख भी चाहते हो ना, वो भी समय से पहले नहीं आता, और दुख भी चाहते हो जितना रखा है उतना ही आता, उससे ज़्यादा नहीं आता। मुझे याद है हमारे जब फर्स्ट ईयर हमारा कॉलेज चल रहा था, उस समय बहुत ट्रेनिंग बहुत टफ होता है, पैरामिलिट्री कॉलेज है, तो उसमें बेचारे लड़के नए नए ज्वाइन करते हैं हमारे वो मरीन कॉलेज में। इतना एक्सरसाइज कराते, इतना वो मार्च कराते, सबको ऐसा लगता है कि बस अभी कुछ एक दिन तो छुट्टी मिल जाए। तुम्हारे कैंपस में एक डॉक्टर हैं तो क्या हुआ, अचानक ये आँख लग जाना बोलते हैं, कंजक्टिविटिस कहते हैं ना, तो वो बहुत लोगों को हो गया था। तो वो डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर लिख के देते 3 डेज बेड रेस्ट। तो एक मित्र आया मेरे पास, कहा कि मैं थक गया हूँ, मुझे बस आराम चाहिए। मैंने कहा कि देखो एक रास्ता है, डॉक्टर के पास जाओ, तुमको 3 डेज बेड रेस्ट लिख के देगा, हमारे कैंपस का डॉक्टर है, मेडिकल ऑफिसर के पास जाओ। तो क्या कैसे? मैं सुना कि भाई 8-10 लोगों को कंजक्टिविटिस हो गया है, मैंने सुना है, मुझे मालूम नहीं है, उसकी आंखों में आंख डाल के देखोगे तुमको भी हो जाएगा, तुम जाओ और सिर्फ तुमको भी 3 दिन बेड रेस्ट मिलेगा। वो अच्छा आइडिया है, ये तो ऐसा कोई बड़ा बीमारी तो है नहीं, आँख सो जाना तो है, आँख आ गया। तो उसने क्या किया, लोगों का मन में सब जगह जाके देख रहा है, सब काम वो देख रहा है, तो बोले कितना देख रहा हूँ, वो फिर भी हो नहीं रहा है। मैंने कहा उसकी आंखों से पानी निकलता है, उसको निकाल के डालो तुम भी। तो मैं वो भी किया, हुआ नहीं। तब मैंने उसको कहा देखो तुम्हारे कर्मों में ये दुख नहीं है। तो तुम्हारे कर्मों में कंजक्टिविटीज का दुख नहीं है और 3 दिन बेड रेस्ट का सुख भी नहीं है। तो जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, लाख प्रयास करो उतना ही मिलने वाला है। जैसे कोई सोचता है कि बच्चा सोचता है मैं ज़्यादा खाऊंगा तो ज़्यादा शक्ति आएगी, वो मूर्खता वाली बात है। 2 चपाती खाऊंगा इतना शक्ति, 5 खाऊंगा इतना शक्ति आएगा, 10 खाऊंगा तो ज़्यादा शक्ति आएगा, ये कहाँ का न्याय है? नहीं, जितना व्यक्ति हजम कर सकता है उतना ही शक्ति उत्पन्न हो सकता है। तो ये ब्रह्मा जी ये दिखाए किन्नर किम पुरुषों को उत्पन्न करके, ये देहात्म बुद्धि से उत्पन्न हुआ जो अज्ञान है, मैं जितना हूँ वैसे रहूँगा। आप आईने में देखो, आपका चेहरा वैसे रहेगा। 10 साल पहले आपने आईने में देखा वही चेहरा, अभी वही चेहरा है, थोड़ा बाल सफ़ेद हो गया उतना ही, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं, थोड़ा बहुत रिंकल्स आया होगा, ज़्यादा अंतर नहीं है। आईने में 1 घंटा बैठो या 10 घंटा बैठो, चेहरा वही रहेगा, बंदर ही रहेगा। बंदर आईने में मान लो कि 5 घंटा बैठा, वो कुछ और होता है क्या? नहीं होता ना। तो ये किन्नर किम पुरुष के इसके अंदर इस प्रकार का भाव, जैसे किन्नर और किम पुरुष का जब आवेश होता है किसी के चेतना के ऊपर, तो वो घंटों बैठता है आईने के सामने और सोचता है कि बस मैं सुंदर हो जाऊंगा। आईने के सामने बैठने से कोई सुंदर नहीं होता, वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ब्रह्मा जी ने इस चीज़ के द्वारा प्रकाशित किया कि हताश हो जाता है व्यक्ति प्रयास करने से। प्रयास करना चाहिए भक्ति में प्रगति करने के लिए। भौतिक प्रगति का प्रयास वो केवल व्यक्ति को हताश करता है। तो ब्रह्मा जी एकदम लेट गए। जब व्यक्ति हताश होता है, जब एकदम लेट जाता है, तो ब्रह्मा जी ने देखा उनके शरीर से लेटा हुआ अवस्था से क्या उत्पन्न हुए? सर्प इत्यादि उत्पन्न हुए, भुजंग उत्पन्न हुए। भुजंगा भुजों से जो चलते हैं, गा मतलब गमयति, भुजम गमयति भुजंगहा, भुज के भुजों के बाहुओं के या भुजाओं के बल पे जो चलता है उसको भुजंग कहा गया है। जैसे सर्प के पास पैर नहीं होते, सर्प के पास कोई कान नहीं होते, लेकिन फिर भी वो चलते और सुनते भी हैं। कैसे सुनते हैं? अपनी चमड़ी के द्वारा सुनते हैं, अपनी भुजाओं के द्वारा वो चलते हैं। तो सर्प के जो शरीर है वही भुजा समझ लीजिए, उसके द्वारा वो चलता है ऐसा ऐसा, इसलिए तो भुजंग कहा गया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा सर्प उत्पन्न हुए, इतने सारे सर्प उत्पन्न हुए, अहि सर्पा नागा ये सब उत्पन्न हुए।
तो ये सब कौन है? उनके अनुमहा, उनके जो जहाँ जहाँ जब ब्रह्मा जी ने देखा ये सब उत्पन्न हो रहे तो अपने शरीर को त्याग कर दिया। कौन सा शरीर को त्याग किया? शरीर को त्याग करने का अर्थ क्या है? ये जो हताश होना का जो स्वभाव है उसको त्याग किया। हताश होने का जो स्वभाव को त्याग करने से तो क्या हुआ? अहि, सर्प, नागा ये सब उत्पन्न हुए। तो अहि, सर्प और नाग में ये अंतर क्या है? अहि, उनके बाल जहाँ गिर पड़े ब्रह्मा जी के, उधर से अहि उत्पन्न हुए। सर्प, बाद में सर्प, उनके जहाँ जहाँ हाथ पैर उनके नीचे गिर पड़े उससे सर्प उत्पन्न हुए। और नाग जो फण वाले होते हैं, जो जहाँ उनका शरीर गिर पड़ा था उधर से नाग उत्पन्न हुए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा बस अभी मुझे कुछ अच्छा करना होगा। जब कोई हताश होता है उस समय केवल और केवल दुष्परिणाम होता है उनका जीवन में। हताश होकर कोई व्यक्ति नशा करता है, अनेक अनेक प्रकार के जो दुष्परिणाम वाले कार्य करता है, तो उस समय सत्संगति की वजह से बुद्धि आती है। जब हताश होता है उस व्यक्ति, उस समय सत्संग में जाना चाहिए। तो सत्संग में जब बुद्धि आता है तब उसको समझ में आता है कि मुझे अच्छा प्रजा उत्पन्न करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया? मनुओं को उत्पन्न किया। तो वैसा वर्णन आ रहा है कि सा आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यम इवात्मभूः तदा मनुं ससर्जान्ते शब्द आया। ब्रह्मा जी ने मनुओं को अंत में सृष्टि किया। मनसा लोक भावनाम मनसा लोक भावनाम। ब्रह्मा ने सोचा कि भी मैं ये सृष्टि करने का कार्य जो है वो डेलीगेट करता हूँ। सद्बुद्धि मतलब कब आता है? जब मैं करूँगा, ये अहंकार है। मैं करवाऊँगा, ये भी और एक अहंकार है। दूसरों को करने दो, ये वास्तविकता में सेवा है। तो ब्रह्मा जी अभी तक सृष्टि कर रहे थे। जितने भी सृष्टि ब्रह्मा जी ने किया सब केवल उत्पाद के अलावा और कुछ नहीं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये सृष्टि करने का कार्य जो है ना, मैं किसी और को सौंपता हूँ, मैं बैठ के शांति से भजन करता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? मनु को सृष्टि किया। मनु को कहा देखो बेटा तुम करना, अच्छे लोगों को उत्पन्न करना। क्योंकि शुरुआत में ब्रह्मा जी ने सबसे पहला किसको उत्पन्न किया था? जन्म लेते ही ब्रह्मा का प्रकट होने से सबसे पहला उनके भ्रुकुटी से कौन प्रकट हुए? पहले कौन प्रकट हुए? चित्रकुमार, 4 कुमार। 4 कुमारों को सोचा मैंने प्रकट किए। इन 4 कुमारों को ब्रह्मा जी ने क्या किया? आदेश दिया बेटा तुम करना। तो 4 कुमारों ने कहा कि हम नहीं करेंगे। जैसा आज्ञा को तिरस्कार किया 4 कुमारों ने, ब्रह्मा जी को क्रोध आया। जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हारे बाप हूँ, पिता हूँ, मेरी बात नहीं मानोगे तो। क्रोध तो बाहर प्रकाशित नहीं किया, कहीं क्रोध उत्पन्न हुआ। वो क्रोध से कौन उत्पन्न हुआ? रुद्र। तो सोचा कि ये रोता रोता बच्चा है, अच्छा बच्चा है। तो सोचा ब्रह्मा जी ने ये अच्छा संपत्ति संतान को उत्पन्न करेगा। तो बाद में ब्रह्मा जी ध्यान में गए, बाद में देखा अलग अलग जगह से पटाखे फूट रहे हैं। तो आँख खोल के देखा पूरा विश्व में भूत प्रेत पिशाच राक्षस सब जगह फैले हुए हैं। तब क्या कहेंगे? उन्होंने आज्ञा दिया था ना किसको? रुद्र को सृष्टि करो। तो रुद्र को क्या कह सकते? बंद करो, बोल नहीं सकते। तो बुलाए रुद्र को, बेटा तुम ध्यान करने चले जाना। ध्यान करके चले जाना। तो हाँ आज्ञाकारी चला। तो ब्रह्मा जी वापस सृष्टि करना प्रारंभ किए, अलग अलग प्रकार के योनियों को सृष्टि किया। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि एक बच्चा अच्छा हुआ मनु, जो मेरी जिम्मेदारी संभाल सकता है, उस मनु को उन्होंने अपना ही स्वरूप दिया। उन्होंने अपना ही स्वरूप दिया, यानी मनुष्य का स्वरूप दिया। अभी मनुष्य का स्वरूप देने के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा अभी मेरा शांत हो गया। अभी आज का जो श्लोक में वर्णन आ रहा है कि ब्रह्मा जी ने किसको सृष्टि किया? ऋषियों को सृष्टि किया। ये 52 वाला श्लोक है, 52वां श्लोक है। ऋषिकेशः ऋषि ऋषिं ससर्जा विमता प्रजा। ससर्जा सृष्टि किया। किसको सृष्टि किया? ऋषिन। किसने सृष्टि किया? ऋषि। ध्यान रखना चाहिए बड़ा, ये तीसरा लाइन में
ये ऋषीन ऋषिर ऋषिकेशः ये शब्द आया। तो ससर्जा, ससर्जा मतलब उत्पन्न किया, सृष्टि किया। किसको सृष्टि किया? ऋषीन, वो बहुवचन है, अनेकों ऋषियों को सृष्टि किया। किसने सृष्टि किया? ऋषि। कौन है? ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, ये बात है। तो मनुओं का सृष्टि के बाद ऋषियों का सृष्टि हुआ या ऋषियों का सृष्टि होने के बाद मनु का सृष्टि हुआ, ये प्रश्न था। ये प्रश्न इस प्रकार है, इसका निराकरण हमारे आचार्य ने कहा। ये 49वें श्लोक में ये प्रश्न, ये बात आया कि स आत्मानां मन्यमानः कृतकृत्यम इवात्मभू तदा मनुं ससर्जान्ते, ससर्ज अंते, आखिरी में ब्रह्मा जी ने मनु को सृष्टि किया। इसका अर्थ क्या है? ये 52वां श्लोक में ऋषियों का जो सृष्टि का वर्णन आ रहा है वो पहले ही हो गया था। ब्रह्मा जी जब हताश हुए उस समय ब्रह्मा जी का पता नहीं कौन सा सत्कर्म था, उसकी वजह से ऋषिगण प्रकट हो गए थे। सद्बुद्धि से ऋषिगण प्रकट हो गए थे। जब सद्बुद्धि के वजह से ऋषिगण प्रकट हुए तो ऋषियों के आशीर्वाद के वजह से ब्रह्मा जी ने मनु को उत्पन्न किया। सत संतान, अच्छा संतान जो है वो आप लाख प्रयास करो नहीं होता, नहीं मिलता। जब तक साधुओं का आशीर्वाद नहीं होता, ऋषियों का आशीर्वाद नहीं होता, तब तक अच्छे संतान प्राप्त नहीं होते। तो हमारा जो मूल है वो ऋषिगण है। ऋषियों के साथ हमारा संबंध को जब हम भूल जाते हैं तब आपके संतान राक्षसी संतान होंगे। इसलिए हमारा संस्कृति में हमारा गोत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। गोत्र को स्मरण करना चाहिए, कौन से गोत्र के है उसको याद होना चाहिए। आजकल लोगों को कोई गोत्र का याद नहीं होता। बच्चे से पूछो आपका गोत्र कौन है, तो क्या है गोत्र क्या होता है ना, कि आपके पूर्वज होते ना। हाँ अच्छा, हाँ वो तो हमारे बंदर है। हाँ, डार्विन के अनुसार सबका एक ही गोत्र है, वानर गोत्र। सबका एक ही गोत्र है, कौन है? सब बंदर से आए हैं। तो पुजारी के पास जाके पूछोगे, पूछा गोत्र क्या है? वानर। सभी वानर बोल रहे हैं क्योंकि वही टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है। तो नहीं, ऋषि के साथ संबंध, जब ऋषियों के साथ संबंध होता है, ब्रह्मा जी भी देखिए वो साधारण ऋषि नहीं, इनको भी ऋषि करके संबोधित किया गया है, लेकिन उन ऋषियों को अभी ऋषियों के आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो ऋषियों ने आशीर्वाद दिया ब्रह्मा को। ब्रह्मा को आशीर्वाद देने की वजह से, उनकी आशीर्वाद से एक अच्छा संतान ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, जो है उनका नाम है स्वयंभू मनु। स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी का नाम है स्वयंभू। स्वयंभू से उत्पन्न हुआ मनु है, उनका नाम है स्वायंभू। पहला मनु का नाम क्या है? स्वायंभू मनु। उन्होंने मनु संहिता का रचना किया। अभी जो मनु संहिता के नाम पे जो प्रचलित है वो ग्रंथ, वो स्वयंभू मनु के द्वारा उद्धृत है। ऐसे अद्भुत संतान को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। ऋषि ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा जी ब्राह्मण हैं, और ऋषियों ने उन ब्राह्मणों को खास करके ब्रह्मा जी को दिया। ये क्रिएशन जो है वो रजस है, सृष्टि जो है रजस है। इसलिए क्या करो, आप एक क्षत्रिय को उत्पन्न करो। क्षत्रिय समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे चारों के चारों वर्ण अपना अपना महत्व होता है, लेकिन क्षत्रिय वो ब्राह्मण की रक्षा करता है, ब्राह्मणत्व को रक्षा करता है, और वैश्यों को नियंत्रण करता है, और शूद्रों को बराबर करता है। तो आजकल ब्राह्मणों की कमी नहीं है, क्षत्रियों की कमी है। प्रभुपाद ने कहा कि पूरा विश्व में अगर 5% भी ब्राह्मण हो जाए तो पूरा विश्व जो है परिवर्तन हो जाएगा। वो तो बात सही है, लेकिन साथ साथ में ब्राह्मण की उत्पत्ति हो गई, चलो 5% क्रिएट किया, लेकिन क्षत्रिय नहीं होते वो 5%, 1% होने में एक दिन भी नहीं लगता, खत्म हो जाएंगे, सबको फटाफट मार दें, खत्म हो जाएंगे, या ब्राह्मण खत्म हो जाएंगे, ब्राह्मणत्व खत्म हो जाएगा। इसलिए क्षत्रियों का अभाव है। कुछ दिन पहले एक भक्त से चर्चा कर रहा था, वर्णाश्रम की व्यवस्था के विषय में वो बात कर रहे थे। मैंने कहा सारे वर्ण हैं, सारे आश्रम हैं, दो चीज़ को छोड़ के, क्षत्र वर्ण नहीं है, दूसरा वानप्रस्थ आश्रम नहीं, ये समस्या है। ये दो लोगों को खड़ा करना मुश्किल है। इन दो लोगों को खड़ा करना मुश्किल है, क्योंकि क्षत्रिय नहीं है तो रक्षा कौन करेगा?
क्योंकि हमारे समाज के लिए सबसे आवश्यक अगर कोई व्यक्ति है रक्षा, समाज के हर व्यक्ति के निजी जीवन के लिए, परिवार के लिए सबसे पहला किसके विषय में सोचता है? सिक्योरिटी के बारे में सोचता है, रक्षा के बारे में सोचता है कि नहीं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, चार जो है सामान्य है पशु में और मनुष्यों में। इन चारों में से कौन सा महत्वपूर्ण है बताओ? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन चारों में कौन सा महत्वपूर्ण है? हाँ, कोई कहता आहार, मान लो कि आप भोजन ग्रहण कर रहे हो तो उस समय कोई बंदूक लेके आए तो क्या करोगे? तो बाद में पहले खा लो, बाद में नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपका सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सो रहे हो, समय किसी ने कहा अरे रे वो टेररिस्ट लोग आए, आराम से करें, सो जाओ, बाद में देखेंगे। नहीं, सिक्योरिटी महत्वपूर्ण। अगर जान बचे तो बाद में कभी कोई क्या जा सकता है। इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण है समाज के लिए, वो है सिक्योरिटी, वो है सुरक्षा। वो सुरक्षा देने वाले कौन है? वो है क्षत्रिय है। तो क्षत्रियों का ट्रेनिंग है, क्षत्रियों का अभाव है। तो ये ऋषियों ने इस बात को कहा ब्रह्मा जी को, देखो एक क्षत्रिय को उत्पन्न करो तो उनसे पुत्री होंगी, उनसे बहुत सारे बच्चे होंगे। वो जो है वो प्रजा वो क्षत्रियों को दो या ब्राह्मण को दो। जैसे कर्दम मुनि, देवयुति मनु के पुत्री है, उन्होंने कर्दम मुनि को दिया, उससे प्रजा उत्पन्न हुई। तो ये जो प्रजा की उत्पत्ति, मूल प्रजापति कौन है? मनु, स्वयंभू मनु, क्षत्र राजा बनाया उनको, मनुष्यों का राजा बनाया। तो इसलिए ब्रह्मा जी को बुद्धि देने वाले ऋषिगण हैं और ये ऋषिगणों के आशीर्वाद से योग्य संतान ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। भगवान रामचंद्र भी जब वनवास में जा रहे हैं, वन में प्रवेश कर रहे हैं, अयोध्या कांड का आखिरी जो 2-3 अध्याय है, 2-3 सर्ग है, उसके अंदर भगवान रामचंद्र, सीता और राम, ये दोनों, लक्ष्मण, ये तीनों किसके आश्रम में थे? अत्रि अनुसुईया के आश्रम में थे। क्योंकि अब अरण्य में प्रवेश कर रहे हैं। अरण्य मतलब गृहस्थ आश्रम। प्राय लोग कहते हैं कि अरण्य में प्रवेश करने का अर्थ क्या है? वो या ब्रह्मचारी होगा या वानप्रस्थ होगा या सन्यासी होगा। नहीं, भगवान रामचंद्र ने अपनी गृहस्थी को कहाँ निभाया? अरण्य में निभाया। ये दिखाने के लिए अरण्य में आपको कब क्या होता है कोई मालूम नहीं। अचानक आपको फल फूल भी मिल सकता है, अचानक शेर भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अरण्य का स्वभाव ऐसा होता है। लेकिन उस अरण्य में शांति से जीना है और सुख संपत्ति के साथ जीना है उस अरण्य में भी, और अच्छे संतान को उत्पन्न करना है, तो किसकी आशीर्वाद की आवश्यकता है? अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी कौन है? अनसुया। अनसुया मतलब जिनके हृदय में कोई वसूया नहीं है, वो अनसुया है। अत्रेय मतलब अतीत हो चुके हैं। किसके अतीत? त्रया मतलब तीनों गुणों से अतीत हो चुके हैं ऐसे ऋषि। जो तीनों गुणों से अतीत हो चुके हैं ऐसे ऋषि और उनकी पत्नी अनसुया। स्त्रियों में असूया नहीं रहना असंभव है, लेकिन असूया नाम उनका अनसुया, देखो कितना बड़ी बात है। तो उनका नाम ही अनसुया है। ऐसे ऋषि दंपति के आशीर्वाद से भगवान रामचंद्र, सीता, उनको अरण्य में रहने के बाद भी उनको कोई समस्या नहीं है, शांति से रहे। कारण क्या है? ऋषि का आशीर्वाद। तो अभी ब्रह्मा जी को ये आशीर्वाद से मनु का उत्पत्ति हुई। अभी उत्पत्ति में क्रम क्या है? सबसे पहला 5 प्रकार के जोड़ रहने वाले जो जानवरों की उत्पत्ति किया ब्रह्मा जी ने। बाद में वृक्षों को, पौधों को उत्पन्न किया। बाद में उन्होंने सर्पों को उत्पन्न किया। बाद में भैंस और गायों को उत्पन्न किया। यक्ष, राक्षस, असुर, किन्नर, किमपुरुषों को उत्पन्न किया। कुमारों को उत्पन्न किया और अंततः मनुष्यों को उत्पन्न किया। तो ये मनुष्यों को उत्पन्न करने के लिए उन्होंने मनु को उत्पन्न किया। तो ये ब्रह्मा जी का सृष्टि का एक क्रम है, इस अध्याय में हमको प्राप्त होता है। जैसे ब्रह्मा जी मनु को देखे, बड़े प्रसन्न हो गए, अपना ही उन्होंने अपना स्वरूप दे दिया। तो उन्होंने देखा कि मनु जो है ये बहुत सद्गुणों से संपन्न व्यक्ति हैं। तो ब्रह्मा जी को मनु गुणगान करने लगे। मनु इतना अच्छा व्यक्ति है, उन्होंने ब्रह्मा जी गुणों को गान किया। ने कहा, हे ब्रह्मा जी, अहो एतत् जगत सृष्टा, एतत् जगत सृष्टा, आपने जगत की सृष्टि किया। सुकृतम बत ते कृतम, सुकृतम बत ते कृतम, ते कृतम मतलब आपके द्वारा सृष्टि किया गया जो ये जो सृष्टि है, ते कृतम आपके द्वारा बहुत सुंदर, सुकृतम बहुत अच्छा किया।
कि आपने हताश मत होना। यही पुत्र का एक स्वभाव होता है, अपने पिता को कहना आप शांत रहो, आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया, बाद में मैं देखभाल करूँगा, आप शांति से रहो। और ने कहा कि अभी मैं यज्ञ करना प्रारंभ करता हूँ। प्रतिष्ठिताः क्रियायस्मिन् साकं अन्नं ददामः। तो मैं क्या करूँगा, यज्ञ करूँगा। यज्ञ करके यज्ञ में जो रेमिनेंट्स यानी उसका जो साकं ददामः, उनका जो उच्चिष्ट होता है, यज्ञ का प्रसाद होता है, मैं सबको प्रदान करूँगा। ऐसे मनु ने संकल्प लिया और हम क्या करेंगे, हम भी ग्रहण करेंगे उस प्रसाद को और सबको वितरण करेंगे। ये मनुष्य है। मनु उत्पन्न होते हुए ने सबसे पहला कार्य क्या किया, यज्ञ किया। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है यज्ञ करना। तो यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है, प्राय लोग सोचते हैं यज्ञ शब्द का अर्थ है कि बड़ा हवन कुंड होना चाहिए, अग्नि होना चाहिए, स्वाहा स्वाहा होगा, यही यज्ञ है। नहीं, यज्ञ का अर्थ है जो मेरा वस्तु नहीं है और जिस वस्तु को मैं अपना मान के बैठा हूँ, उस वस्तु को जिसका है उसको समर्पण करना, इसको यज्ञ कहा गया है। वास्तविकता में सर्वोच्च यज्ञ क्या है, जो गीता में भगवान ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये शरीर, मन, बुद्धि सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ, उनका ही है। तो ये सब कुछ को भगवान को समर्पित करना, इसको यज्ञ कहा गया है। लेकिन अचानक ये हो नहीं सकता। इसके वजह से तीसरे अध्याय से भगवान ने कहा क्या करो, 4 प्रकार के यज्ञों को कहा, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ कहा, और इनका विवरण भी करना प्रारंभ किया। थोड़ा बहुत तो करना सीखो, यज्ञ करना सीखो, धीरे धीरे से क्या होगा, आप वो स्थिति में पहुंचोगे, सर्वधर्मान् परित्यज्य वाले उस स्थिति में आप पहुंचोगे। तो मनु ने ये कार्य किया। अभी हम आज का श्लोक में प्रवेश करेंगे, जो होना चाहिए था 49 पहले श्लोक के पहले होना चाहिए था, लेकिन अभी इधर वर्णन हो रहा है। तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषिकेशः ससर्जाभिमता प्रजा। अभिमता प्रजा, उन्होंने ऐसी प्रजा को ससर्ज उत्पन्न किया जो अभिमता प्रिय है। जब माता पिता को ऐसे बच्चे प्राप्त होते हैं जो आज्ञाकारी हैं, यज्ञ करने वाले हैं, भक्ति करने वाले हैं, तो माता पिता के लिए प्रिय होते हैं। वैसे तो माता पिता के लिए सभी बच्चे प्रिय हैं, सभी बच्चे प्रिय हैं, लेकिन उनमें से आज्ञाकारी बच्चे जो नम्र होते हैं, बड़े शांत होते हैं, सुशील होते हैं, सद्गुणों से संपन्न होते हैं, उनके लिए अति प्रिय होते हैं। ऐसा नहीं कि अन्य बच्चों के प्रति माता पिता का प्रेम नहीं है, रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता। जैसे भगवान सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन भक्तों से विशेष रूप में प्रेम करते हैं। अभी इधर ब्रह्मा जी के आज्ञाकारी शिष्य हुए, अच्छे शिष्य हुए, अच्छे पुत्र हुए, कौन है वो, ऋषिगण, और उनके प्रति विशेष प्रेमता, इसलिए अभिमता शब्द के द्वारा सूचित किया जा रहा है कि ब्रह्मा जी के अति प्रिय कौन है, कौन पुत्र हैं, ये ऋषिगण पुत्र हैं। ऋषिगण ब्रह्मा जी के अति प्रिय पुत्र हुए। अभी ब्रह्मा जी इन पुत्रों को कैसे उत्पन्न किया, कैसे उत्पन्न किया? कोई कह सकता है पुत्र को उत्पन्न करने के लिए, बच्चों को उत्पन्न करने के लिए पति पत्नी को काम में युक्त होना चाहिए। जब दोनों के बीच में प्रेम होता है, काम होता है, उन दोनों के बीच संस्पर्श होता है, यौन संबंध होता है, तब बच्चे होते हैं। यौन संबंध से बच्चे उत्पन्न करने की जो प्रतिक्रिया वो जानवरों में भी प्राप्त किया जाता है। कुत्ता ही जन्म देता है और मनुष्य माता पिता भी जन्म देते हैं। अंतर क्या है? वो भी यौन संबंध से जन्म लेते हैं, कुत्ते, बिल्ली और अन्य जितने भी, अंडजा, श्वेतजा, ऐसा है ना, अलग अलग प्रकार के तरीके से जन्म लेना, पसीने से उत्पन्न होना, किसी का वो अंडजा, अंड से उत्पन्न होना, गर्भजा, गर्भ से उत्पन्न होना, शुक्रजा, शुक्र और गर्भ से उत्पन्न होना, ये अलग अलग प्रकार का जन्म है। लेकिन मुख्यतः देखा जाए मनुष्य भी बच्चे पैदा करते हैं और जानवर भी बच्चा पैदा करते हैं, दोनों यौन संबंध पैदा करते हैं। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा मनुष्य हो, आपका बच्चा मनुष्य हो, तो क्या करना चाहिए?
तपसा विद्यया युक्तः योगेन सुसमाधिना ऋषिकेशः, ये हमारा गुण होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने जब इन गुणों को स्वीकार किया तब इन गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए बच्चे कौन है? ऋषिगण। कौन है वो? क्या है? क्या कौन से गुण है वो? तपसा पहला, दूसरा विद्यया विद्या, तीसरा योगेन, चौथा सुसमाधिना और पांचवा ऋषिकेशा। ऋषिकेश इंद्रियों का नियंत्रण करना। ये 5 गुणों का वर्णन इस श्लोक में हुआ है। जिस को ब्रह्मा जी स्वीकार किए उससे ऋषिगण उत्पन्न हुए। ऋषियों का उत्पत्ति ऋषिल ऋषिम ऋषिकेशः ससर्च अभिमता प्रिया। अगर चाहते हो कि आपके बच्चे आपके लिए प्रिय हो, चाहते हो बच्चे आपसे प्रेम करें, अच्छे बच्चे उत्पन्न हो, तो हमको ये 5 माता पिता को ये 5 गुणों को अपनाना चाहिए। आजकल तो है ही, वैसे पहले भी ऐसा हुआ करता था कि माता पिता खास करके माँ बच्चे को बहुत डांटती है। जब डांट के जब थक जाती हैं तो आखिरी डांट क्या सुनाती, मैंने पता नहीं तुम कहाँ से आया गधा कहीं का, है कि नहीं? बाकी सब डांट तो ठीक है, लास्ट में ही होता है पता नहीं कहाँ से आया, गधा कहीं का। तो समय माँ को कोई याद दिलाना चाहिए। तो कहाँ से भूल गई, कहाँ से आया? हाँ भूल गई, तुमसे तो आया। हाँ अब बताओ गधा कहाँ से आएगा? गधा गधी से आएगा। स्वभाव है ना, गधा तो गधी से आएगा और कहाँ से आएगा बताओ। तो समस्या क्या है? जब आप गर्भवती थी या गर्भ को धारण करने से पहले गर्भ संस्कार नहीं हुआ, गर्भाधान संस्कार नहीं हुआ, और दूसरा उस समय में आपने खूब टीवी देखा, पिक्चर देखा और क्या क्या, तो अगरम बगरम जो मिला वो खाए, जो मिला जो मन किया कर लिया, जो मन किया वो समय उठा, कोई नियम नहीं था। आप अभी बच्चे को बोलते जल्दी उठो, जब आप गर्भवती थी आप क्या जल्दी उठी थी? नहीं ना, ऐसे सोती रही। तो आपको बच्चा भी ऐसे होगा। आपने टीवी में देखा एक व्यक्ति बंदूक में मार रहा है, किसी को पीट रहा है, किसी को चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है, ऐसे वीडियो देखा आपने, तो बच्चा जन्म लेने के बाद वो वही करेगा, क्योंकि आपने वही सिखाया उसको, वही संस्कार दिया। तो उस समय खास करके ये 5 चीज़ें अपने ना चाहिए कि तपसा विद्या युक्तो योगेन ऋषिकेशः, ये 5 गुण को अपनाना चाहिए। सबसे पहला है तपसा, तपस्या। ये बड़ी तपस्या है। प्राय लोग कहते हैं कि ब्रह्मचारी जीवन तपस्या का जीवन है, वानप्रस्थी का जीवन तपस्या का जीवन है, सन्यासी का जीवन तपस्या का जीवन है। नहीं, सबसे कठिन जीवन अगर किसी का है तो गृहस्थी का, गृहस्थ आश्रम का जीवन बहुत कठिन है। कारण क्या है? क्योंकि उस आश्रम में अपना इंद्रियों को तो नियंत्रण करना ही है, लेकिन साथ साथ में अपनी पत्नी का, अपने बच्चे का इंद्रियों को नियंत्रण करना। हमारे कितने इंद्रियां? 10 इंद्रियां, मन के साथ 11 इंद्रियां हैं। आपको 11 इंद्रियों को नियंत्रण करने में इतना समस्या आ रही है, और उसके साथ पत्नी, तो कितना हो गया? 22। और एक बच्चा हो गया तो कितना? 2 बच्चे हैं तो, अगर माता पिता है तो घर में, और पूछो मत, हाँ बढ़ता जाएगा। ये बड़ा समस्या है, ये बड़ी तपस्या है, सबसे मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। तो सबसे मुश्किल कार्य है। जब सबसे बड़ा कठिन कार्य में और थोड़ा बहुत ही कोई भक्ति करता है ना, वो समय महात्मा है, बहुत बड़ी महात्मा है। सुबह उड़ जाता है, रात दिन भर कार्य करके वो रात को देर में भी सो जाता है कोई बच्चे की बीमारी की वजह से, लेकिन सुबह उनको ऑफिस जाना ही पड़ेगा, उठना ही पड़ेगा उनको, और उनके पहले कोई भगवान का आराधना जप इत्यादि करना पड़ेगा। तो करने के लिए वो जल्दी उठना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है आज आराम कर लूँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत कठिन। तो उसको तपस्या कहा गया है। कष्टों से जो डरता है वो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। तपस्या मतलब कष्ट। तपस्या शब्द को दूसरा शब्द ले लीजिए। तपस्या मतलब कष्टों को स्वीकार करना, स्वेच्छा स्वीकार करना, खुशी खुशी स्वीकार करना, आनंद के साथ स्वीकार करना, इसको तपस्या कहा गया है। जब किसी का विवाह हो रहा है ना, उस समय बड़े आनंदित हो जाता है, बड़ा आनंद से रहता है। तो 2 प्रकार का आनंद उसका है। अगर सच में भक्त है तो कष्टों को स्वीकार करने, आनंद स्वीकार कर रहा है। दूसरा क्या, वो मिथ्या भाव से वो सोचता है मुझे सुख मिलने वाला है,
मिलने वाला नहीं, कष्ट ही मिलने वाला है। हाँ, बाद में रो मत। आप सोच समझ के विवाह करना, ये सोच के कि मुझे कष्ट मिलने वाला है और उन कष्टों को मैं क्या करूँगा, सहन नहीं करना, आनंद से अनुभव कर लेना। हाँ, जब आपको बहुत कष्ट आता है जीवन में, उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लेना। तो इसको तपस्या कहा गया। ऐसा नहीं कि करना पड़ता है, उसको तपस्या नहीं कहा गया। कष्टों को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए सिद्ध रहो, आनंद से स्वीकार करने के लिए सिद्ध रहो, इसको तपस्या कहा गया है। दूसरा विद्या। देखिए, तपस्या के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम, हमारा सत्व की शुद्धि ही ज्ञान का प्रकाश होता है। कभी कभी कुछ लोग भक्त लोग पूछते हैं, प्रभु जी कुछ समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि मन में बहुत कलमश है, मन में बहुत सारा मल बैठा, मन में मल बैठा है, उसकी वजह से समझ में नहीं आता। वो गंदगी बैठा, वो गंदगी को दूर करो, समझ में आएगा। कौन सी बड़ी बात है उसमें? आध्यात्मिक ज्ञान गीता भागवत से सरल इस संसार में कुछ है ही नहीं। आप जब मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, फिजिक्स क्या क्या पढ़ते हो, वो माता कोटि करना पड़ता है। गीता में सबसे सरल ज्ञान दिया है। कौन से सरल क्या है? भगवान ने बहुत उत्तम उदाहरण के द्वारा बताया है कि नहीं? हाँ, कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति जातस्य ध्रुव मृत्युर। सब तो देख रहे हो, हॉस्पिटल में कितने लोग मरते हुए देखते हैं। वही बात को भगवान ने कहा, जो जन्म लेता है उसका मृत्यु होता है। ये कौन सा कॉम्प्लिकेटेड है उसमें? हाँ, अरे मेडिकल 5 साल का पढ़ने जाओगे, क्या क्या ड्राइंग बनाना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या नाम याद करना पड़ता है। वो सरल है, ये सरल है, ये सरल है। लेकिन फिर भी ये मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि तपस्या नहीं किया, क्योंकि सुबह उठा नहीं, जल्दी नहीं उठा। सुबह जल्दी उठोगे, कष्टों को अनुभव करोगे, तो तपस्या करोगे तो मन शुद्ध होगा। शुद्ध मन में विद्या जो है अपने आप प्रकट होता है। विद्यया युक्तो योगेना। योगेना शब्द का अर्थ हमारे आचार्यों ने कहा, योगेना शब्द का अर्थ अष्टांग योग, भक्ति मिश्र योग है। भक्ति मिश्र योग का वर्णन हो रहा है, यानी व्यक्ति असाधारण कार्य करने में समर्थ हो जाता है। असाधारण कार्य मतलब क्या है? योग के द्वारा हमको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उन सिद्धियों के द्वारा, सिद्धि का अर्थ क्या है? जो दूसरा नहीं कर सकता मैं कर सकता हूँ, सिद्धि। मान लो कोई व्यक्ति गा नहीं सकता, उसके सामने कोई आके कोई गाता है, तो वो गा सकता है, वे नहीं गा सकता। हाँ, यानी ये नहीं गा सकता, मैं कर सकता हूँ। यानी दूसरे जो नहीं कर सकते हैं, वो करने की जो कला है उसको सिद्धि कहा गया है। जैसे पानी में चलना, हम में से कोई पानी में चल नहीं पाएगा, लेकिन एक योगी आएगा, बोले पानी में चल के दिखाऊंगा मैं। यानी इसको योग कहा गया है। उनको असाधारण कार्य करने की क्षमता प्राप्त करना, उसको योग सिद्धि कहा गया। साधारण रूप में अनेकों लोग अनेक कार्य करते हैं, लेकिन असाधारण कार्य करने की क्षमता जो है उसको प्राप्त हो जाती है। वो योगेना ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, साधारण कार्य करने की क्षमता प्राप्त हुआ। और सुसमाधिना, सुधमाधिना का अर्थ क्या है? वैराग्य, यानी एकाग्र चित्त रखना भगवान के चरण कमलों में, उसको वैराग्य कहा गया है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि मैं क्या चीज़ को त्याग किया, उसको वैराग्य नहीं कहा गया है। हो सकता है कि व्यक्ति जो है उसने बहुत सारी चीज़ें त्याग किया, घर त्याग किया, पत्नी त्याग किया, बच्चे त्याग किया, वो वन में गए और वन में बैठ के क्या कर रहा है? तपस्या कर रहा है। और मन में क्या सोच रहा है? अपनी पत्नी बच्चे के बारे में सोच रहा है। ये है ना, देखता हूँ मेरे बिना कैसे जिएंगे वो लोग। लेकिन उसको वैराग्य कहाँ थोड़ी ना कहा जाता है। वैराग्य का अर्थ है कि भगवान के चरण कमलों में अपने मन को एकाग्र करके रखना, उसको वैराग्य कहा गया है। कोई वस्तु को त्याग करना वो वैराग्य नहीं है। तो सुसमाधिना, सुसमाधिना शब्द का अर्थ है भगवान के चरण कमलों में पूर्ण तरीके से अपने मन को एकाग्र करके रखे ब्रह्मा जी। इसकी वजह से उनके पुत्र भी हुए। कौन हुए? उनके ऋषिगण पुत्र हुए। एकाग्रता और अंततः ऋषिकेशः, इंद्रियों का नियंत्रण। तो ब्रह्मा जी ने इन चीज़ों को किया तो उनको पुत्र प्राप्त हुए। कौन पुत्र प्राप्त हुए? ऋषियों को पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। श्रील प्रभुपाद जी आज के इस श्लोक के तात्पर्य में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जिसका संबंध आज का विशेषता के ऊपर है।
वो इस प्रकार है। हाँ, द रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस, आगे एक्चुअल, बट फॉर द एक्चुअल अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज ऑल अदर क्वालिफिकेशंस आर नीडेड। अदर क्वालिफिकेशंस आर नीडेड। विद्या का अर्थ क्या है? भगवान का यजन करना। और अंततः जनरली द डिफरेंट बॉडली पोस्चर्स इन द योगा सिस्टम आर एक्सेप्टेड बाय लेस इंटेलिजेंट टू बी योगा, बट एक्चुअली दे आर मेंट टू कॉन्सेंट्रेट द माइंड अपॉन द सुपर सोल। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस बात को कहते हैं, इस संसार में जितने भी सद्गुण हैं, योग की बात करो या यज्ञ करना हो या कोई भी इंद्रियों का नियंत्रण करना हो या समाधि में जाना हो, अभी योग तपस्या, ये सब चीज़ें जो है, इन सब का मूल उद्देश्य है भगवान में अपना चित्त बना के रखना। इन सब का मूल उद्देश्य वही है। खास करके तपसा विद्या युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषिम ऋषिकेशः ससर्जायमता प्रजा। भगवान में अपना चित्त को लगा के रखने के लिए हमको शरीर की आवश्यकता है। ये शरीर भगवान ने दिया, किसके लिए दिया? साधना करने के लिए दिया है। ये हमने क्या किया? इस शरीर का दुरुपयोग किया, इंद्रिय भोग में अपने शरीर को लगाया। लेकिन उसका मुख्य उपयोग है भगवान की सेवा, भगवान के लिए साधना करना। साधना सेवा इस शरीर का उपयोग है, लेकिन इस शरीर का हमने दुरुपयोग किया, इंद्रिय भोग। इंद्रिय भोग करते 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 इतने साल तो क्या कि शरीर को इतना शिथिल बना दिया, इतना खराब कर दिया। तब भगवान का भजन करने जाएंगे तो आपका साधना नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? ये शरीर ठीक नहीं है। तपस्या करने जा रहे, हो नहीं पा रहा। कारण क्या है? शरीर ठीक नहीं है। आपको इधर से कहीं जाना है, आपके ऑफिस जाना है, लेकिन आपने अपनी गाड़ी को खराब कर दिया, तो क्या हुआ? ऑफिस जाने के लिए गाड़ी में बैठे तो चालू ही नहीं रहा। होता है तो कुछ समय जाता है, बंद पड़ जाता है। तो कारण क्या है? गाड़ी खराब कर दी। भले ही आपको ऑफिस जाने की इच्छा है, फिर भी आपका गाड़ी आपने खराब किया, उसकी वजह से वो जा नहीं पा रहे। तो उसी प्रकार ये हमारा शरीर जो है वो साधन है। शरीर भगवान ने दिया, किसके लिए दिया? भगवान को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में दिया। भले ही भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, लेकिन हमने इस शरीर को देखभाल नहीं किया, तो क्या होता है? हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते, योग अभ्यास नहीं कर सकते, सुसमाधिना वो नहीं हो सकता। अंततः ऋषिकेश इंद्रियों का नियंत्रण नहीं हो सकता। कारण क्या है? ये शरीर जो भगवान ने हमको दिया है उसको हमने खराब कर दिया। तो इसलिए सावधान। जब सनातन गोस्वामी पाद वृंदावन से जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे महापुरुष से मिलने के लिए, तो रास्ते में उन्होंने बहुत ऐसा जल पिया जिसके अंदर प्रदूषण था, ऐसा भोजन भी ग्रहण किया जो सड़ा हुआ था, और उनका शरीर का देखभाल हो नहीं पाया। तो जैसे पहुँचे तो उनको पूरा कुष्ठ रोग हो गया था, पूरा शरीर जो है सड़ रहा था, बहुत बीमारियों से था। तो सनातन गोस्वामी पाद ने सोचा कि क्या फ़ायदा इस शरीर का, इस शरीर को मैं त्याग कर देता हूँ, इस शरीर को मैं त्याग कर दूंगा। कहाँ त्याग करूँगा? जगन्नाथ का रथ यात्रा हो रहा है, उस रथ के नीचे गिर के मैं अपना प्राण त्याग करूँगा, क्योंकि ये शरीर बेकार है। ये शरीर के द्वारा भगवान की सेवा क्या हो सकता है? और रथ के नीचे जो गिर के मरता है उसको तो निश्चित रूप में मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसे सनातन गोस्वामी पाद के मन में विचार था। तो महाप्रभु जो सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं। तो सनातन गोस्वामी पाद के मन में जो चल रहा है वो बात को जान के तुरंत सनातन गोस्वामी पाद को महाप्रभु कहते, चोर, तुम बड़ा चोर हो। तो सनातन गोस्वामी पाद ने कहा, क्यों, मैं कहाँ चोर हूँ? देखो, दूसरे की वस्तु को अपना मानना, ये उसको चोर कहा जाता है कि नहीं? दूसरे की वस्तु है, उसको अपना मानना, उसको चोर कहा गया है। और दूसरे की वस्तु को चोरी करके अपना मानना तो बात तो छोड़ो, उसको खराब करना, उसको नाश करना, ये वो डबल चोरी हो गया कि नहीं? तो महाप्रभु ने कहा, तुमने मुझे अपना शरीर को समर्पित कर चुके हो,
ये शरीर तुम्हारा है, तुम्हें शरीर किसका है? मेरा है। और ये शरीर मेरा होने के नाते इस शरीर के ऊपर मेरा अधिकार है। और तुम सोचते हो कि ये शरीर तुम्हारा है और इस शरीर को नाश करने के बारे में सोच रहे हो। सनातन गोस्वामी पाद ने कहा, प्रभु ये तो शरीर शिथिल हो चुका है, कोई काम का नहीं। महाप्रभु ने कहा, ये चिंता मत करो, इस शरीर के द्वारा मैं अनेकों प्रयोजनों को सिद्ध करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एकम्प्लिश मेनी वर्क, मेनी थिंग्स थ्रू योर बॉडी। जो तुमने मुझे समर्पित किया उससे मेरा शरीर है, तो इसलिए तुम ये दुर्भावना छोड़ दो। यानी दूसरे शब्दों में उस प्रसंग में महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के द्वारा हम सबको एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दिया। भगवान श्री कृष्ण हमारे शरीर के द्वारा अनेकों योजनाओं को सिद्ध करना चाहते हैं। किसकी योजना? उनकी योजना। कृष्ण की बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारे योजनाएं हैं। उन योजनाओं को सिद्ध करना चाहते हैं। ही वांट टू एकम्प्लिश मेनी ऑफ हिज प्लान्स थ्रू आवर बॉडी। देखिए, इस बात को श्रवण करने से हमारा शरीर के प्रति हमारा दृष्टिकोण परिवर्तन हो जाएगा, है कि नहीं? आईने में ज्यादा देखेंगे नहीं। ये शरीर जो है उसको स्वस्थ रखने के सोचो, सुंदर तो हो जाएगा। आपका शरीर बहुत सुंदर है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है तो क्या फायदा उस शरीर का? कितना भी किलो पाउडर डालो, कितना भी लिपस्टिक डालो, क्या फर्क पड़ने वाला है? हाँ, खास रहे हो और शरीर स्वस्थ नहीं है, 5,000 बीमारी है उसके अंदर, क्या फायदा ऐसा शरीर का? इससे स्वास्थ्य रखने के बारे में सोचो तो अपने आप सुंदरता आएगी। भक्ति करोगे, शरीर को भगवान की सेवा में लगाओगे तो अपने आप सुंदरता बढ़ेगी, स्वाभाविक तरीके से बढ़ेगी। इससे स्वास्थ्य। अभी ये स्वास्थ्य के हमारे आचार्य कोई और नहीं है, वो है स्वयं भगवान। स्वयं भगवान धन्वंतरी ही स्वास्थ्य के आचार्य हैं। स्वयं कृष्ण धन्वंतरी के रूप में अंशावतार में प्रकट हुए। धन्वंतरी का वर्णन भागवत में पहला स्कंद के 3 अध्याय के 17वां श्लोक में हुआ। धान्वंत्रिम द्वादशम 12वां जो अवतारों का लिस्ट 24 अवतारों का वर्णन हमको भागवत के 3 अध्याय में प्राप्त होता है, प्रथम स्कंद के। उनमें से जो 12वां नाम है वो है धान्वंत्रिम, यानी धन्वंतरी। 12 वो 12 अवतार हैं। वो प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए? अमृत कलश हस्ताया। अमृत कलश हस्ताया, उनके हाथ में क्या है? अमृत कलश है। हस्ताया, ये धन्वंतरी का वर्णन है। और धन्वंतरी के हाथ में और एक भी है, आपने देखा होगा, एक हाथ में ऐसा पकड़ के रहते हैं। वो क्या है मालूम है? लीच। आपने सुना होगा लीच, लीची बोलते, हिंदी में भी लीच बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? या कि कुछ और बोलते होंगे। जो शरीर में चिपक जाता है, रक्त वो खींचता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जो भी हो आप समझ लीजिएगा, आप जानते हैं। खास करके बारिश के मौसम में पहाड़ी इलाकों में जाओगे तो आप अचानक देखो कि खून निकल रहा है। देखा, इधर एक लीच है, हाँ इधर खून निकल रहा है, आपको दर्द भी नहीं होता है, हाँ, तो चुपचाप खून निकाल देता है। वो इस लीच लेके आए। हाँ, तो क्या कैसे, क्यों है, कारण क्या है? खास करके आयुर्वेद में कहा गया है, पुरुषों को शरीर में जब खून खराब होता है उसको निकालने के लिए लीच की आवश्यकता पड़ती है। अलग अलग स्थानों में वो लीच रखते हैं आयुर्वेदिक आचार्य, और उसको खराब खून को निकाल देते हैं, वो लीच का इस्तेमाल करते हैं। तो धन्वंतरी उसको लेके आए। तो स्त्रियों को इस समस्या में अपने आप हो जाए, प्रकृति ने दे दिया, वो रजस्व के समय में उनको जो खराब खून अपने आप निकल जाता है, लेकिन पुरुषों को कोई ऐसा कोई रास्ता तो है नहीं, तो इसके लिए लीच लेके आए। अब देखिए, बहुत बड़ा विज्ञान है। तो धन्वंतरी अमृत कलश हस्ताया, यानी अमृत कलश लेके आया और साथ साथ में लीच भी लेके आया। जहर को निकालना और अमृत को प्रदान करना, ये वैद्य का कार्य होता है। जहर को निकालना चाहिए और अमृत का दान होना चाहिए, अमृत को प्रदान करना चाहिए। अभी भगवान के अनेकों अवतार, भगवान के जो शब्द का परिभाषा में कौन है? षडैश्वर्य पूर्णो या है भगवान सस्वयमयम। षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। ऐश्वर्य समग्रश्च यशश्च श्रियः, यानी ये 6 ऐश्वर्यों से जो परिपूर्ण भगवान है। तो भगवान कृष्ण षडैश्वर्यों से पूर्ण है,
लेकिन वही भगवान श्री कृष्ण अनेकों अनेकों अवतारों में आते हैं, तब वो अलग अलग प्रकार के ऐश्वर्यों को अधिक मात्रा में प्रकाशित करते हैं। नरसिंहो जामदग्न्यश्च कल्कि पुरुष एव च पुरुष एव च। नरसिंह, जामदग्नि मतलब परशुराम और कल्कि, ये तीन जो है वो, और पुरुषावतार, ये चार, ये किसको प्रकाशित करते हैं? भगवत्वेत तदार्धे ऐश्वर्यश्च प्रकाशकः। ये सब किसको प्रकाशित कर रहे हैं? शक्ति को प्रकाशित करते हैं। कौन? चार अवतार। कौन से अवतार हैं? नरसिंह, परशुराम, कल्कि और पुरुषावतार। पुरुषावतार मतलब तीन पुरुषावतार, कारणोदाक्ष विष्णु, गर्भोदाक्ष विष्णु, क्षीरोदाक्ष विष्णु। और बाकी कौन है? नारदो तथा व्यास, वराहो बुद्ध एव च। धर्माणां येव विविधाद्यात् अमी धर्म प्रदर्शका। नारद, व्यास, वराह, बुद्ध वो धर्म को प्रकाशित करते हैं। धर्म मतलब इधर हमको समझना चाहिए ज्ञान। धर्म को प्रकाशित करते हैं। धर्म मतलब सुंदरता भी हो जाता है, ज्ञान क्योंकि अलग बात आई बाद में। कौन है? रामो धन्वंत्री यज्ञः पृतुः कीर्ति प्रदर्शिनः। छह ऐश्वर्यों में एक ऐश्वर्य क्या है? यश है ना, कीर्ति। वो कीर्ति को प्रकाशित करने वाले कौन से अवतार हैं? ये अवतार है। कौन है? राम, दूसरा धन्वंतरी, और यज्ञ, भगवान यज्ञ के रूप में प्रकट हुए थे, यज्ञ के रूप में प्रकट हुए, उनका नाम ही यज्ञ है। और पृथु, राम। अब देखिए ये चार के चार जो हैं, राम और धन्वंतरी, यज्ञ, पृथु, ये चारों ने क्या किया? उनका यश को प्रकाशित किया। क्यों प्रकाशित हुए? क्यों यशस्वी यश का प्रकाश क्यों हुआ? क्योंकि ये चारों ने मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण किया। ये कुछ भक्तों के मन में ऐसा विचार होता है, हम तो खाली हरे कृष्ण करेंगे, लोगों को खाली आध्यात्मिक ज्ञान देंगे, हम बाद में हम इसका परवाह नहीं करेंगे, किसी का भौतिक जीवन का परवाह नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, करना है। क्योंकि इन अवतारों ने, भगवान ने ये चार चीज़ों अवतार आके उनकी लोगों की भौतिक आवश्यकता पूर्ण की। जब तक लोगों की भौतिक आवश्यकता की पूर्णता में आप सहयोग नहीं करोगे, आपकी कीर्ति यश नहीं बढ़ेगी, और आपकी कीर्ति यश नहीं बढ़ेगी, साधारण प्रजा आपके पास नहीं आएंगे। विद्वान लोग आएंगे, अपनी विद्वत्ता की लालसा को पूर्ण करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन अगर चाहते हो कृष्ण भक्ति को मास मतलब हजारों की, लाखों की संख्या में अपनाए, तो उनकी भौतिक जीवन के बारे में सोचना होगा। क्यों? लोग कब आएंगे? मान लो कि आप 64 माला एक बैठ के, आप एक कुटिया में बैठ के भजन कर रहे हो, आपसे मिलने के लिए 1000 लोग आएंगे। जिज्ञासु, बहुत ही किसी का सुसंस्कृत वाले वही आएंगे। अज्ञानी जो बहुत दुखी हैं, तड़प रहे हैं, वैसे लोगों का उद्धार करना है तो पहले आपको फेमस होना पड़ेगा। मुझे मालूम है, यही मंदिर है, यही प्रवचन, यही कमल लोचन दास है। 20 साल पहले कौन आता था? 5 लोग बैठते थे, उसमें से एक पागल था। कोई आता था। अभी तो क्यों, तो बड़ा मंदिर बहुत फेमस है, मीरान मंदिर गया, मीरान मंदिर गया, हाँ वही मंदिर है, हाँ वही मंगल आरती है। क्या 25 साल पहले कोई और मंगल आरती होता था? नहीं होता था। वही गुरु पूजा होता था। अभी साधक लोग क्यों आ रहे? कारण क्या है? क्योंकि यश, कीर्ति। तो बहुत अच्छा गायक है, बहुत अच्छा गाता है, लेकिन जब वो यशस्वी नहीं होता है तो वो गान जो है कोई आएगा नहीं देखने के लिए। भले ही कोई बराबर गाता भी नहीं होगा, अगर यशस्वी है तो लोग आएंगे सुनने के लिए। तो यश भगवान का एक ऐसा एक ऐश्वर्य है जिसके द्वारा लोग उनके प्रति आकर्षित होते हैं। तो हम भगवान के प्रतिनिधि होने के नाते यशस्वी भी होना जरूरी है। तो कैसे यशस्वी? लोगों का हम भजन और भौतिक जीवन के बारे में सोचेंगे। राम ने क्या दिया? नीति दिया सबको। इसलिए आज भी हम याद करते हैं, किसको याद करते हैं? राम राज।
राम आके 1 करोड़ साल हो गया, 1 करोड़ से ऊपर साल हो गया, और कृष्ण अभी 5000 साल पूर्व आए। लेकिन जब नीति की बात आती है, राज्य की बात आती है, किसको याद करते हैं? राम राज्य की याद करते हैं। हाँ, हम किसी और को याद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने क्या किया? आप देश को अपने परिवार से ऊंचा रखा, केप्ट हिज नेशन अबव फैमिली। अपनी पत्नी को भी त्याग कर दिया। लक्ष्मण कहा जाओ लेके जाओ। हाँ, भले उसके लिए उनको कितना भी अपमान सहन करना पड़े, कितना, आज भी कलंक, ऐसे है ही नहीं, भगवान के और कोई कलंक नहीं हो सकता। सीता को परित्याग किया, लोग बोलते हैं, आज भी उंगली दिखाते हैं रामचंद्र के ऊपर। वाली को पीछे से मारा, ऐसे पीछे से नहीं मारा, आगे से मारा, क्योंकि कोई भी फोटो देख के वाली का मृत्यु का, वो बाण कहाँ है? छाती पे। तो पीछे से कैसे मारा? ये पागल बनते हैं, हर जगह फोटो में यही दिखता है कि छाती, और लिखा भी है छाती के ऊपर, लेकिन पीछे से मारा, पीछे से मैं सामने से मारा। लेकिन वाली को दिखे नहीं, क्योंकि रामचंद्र का जो रंग है मरगटा, और नील है, और मरगट रंग है, मरगट मणि होता है उसका रंग है, और थोड़ा सा लालपन भी है। हाँ, नीला और हरा और लाल, ये तीनों का मिक्सचर है। वो वन में थे, वाली को दिखे नहीं, और उसके हम क्या करें बताओ। तो भी है, अभी आज तक भी लोग जो हैं राम का स्मरण करते, क्यों? उन्होंने नीति दिया। राजा मतलब कितना भी वो निंदा सहन करने के लिए तैयार है, लेकिन नीति को त्याग नहीं करेगा। राजा का नीति क्या है? देश महत्वपूर्ण है, परिवार जाने दो, नीति महत्वपूर्ण है। मेरा नाम क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो महत्वपूर्ण नहीं है। मैं लोगों के बारे में सोचूंगा, वो महत्वपूर्ण है। भले वो मेरे लिए गाली दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये राम का नीति। और दूसरे कौन है? रामो धन्वंतरि यज्ञ। हाँ, यज्ञ के द्वारा ही हमको बारिश होता है, तो यज्ञ की विधि विधान दिए हैं। तो चौथा कौन है? पृथु। पृथु महाराज ने क्या किया? पालन किया। जब सभी भूखे थे, पृथ्वी क्या नहीं दे रही थी? अपनी अनाज नहीं दे रही थी। पृथ्वी महाराज ने क्या किया? बराबर करता हूँ। किसको? अपनी पत्नी को ही शासन किया, पत्नी को भी डांटा, दंड दिया। बच्चों को भूखा रखती हो, बराबर करता हूँ। तो घबरा गए, भूदेवी घबरा गई, सब उत्पन्न करने लगी। यानी कष्ट में केवल सांत्वना देना नहीं है, कुछ प्रैक्टिकली करना है, और पृथ्वी महाराज ने करके दिखाया। इसलिए यश और अंततः धन्वंतरी, ये धन्वंतरी यश के प्रतीक है। देखिए, अगर हम कहेंगे वेदांत सूत्र के ऊपर सेमिनार है, आप में से कितने लोग आओगे? 5-6 लोग आएंगे, वो भी आके सो जाएंगे और पहले पूछेंगे प्रसाद है क्या प्रभु जी। और कहेंगे देखो आपका कितने लोगों को पेट भरा और साफ नहीं होता है, उसके ऊपर सेमिनार है। सब आ जाए। कैंसर की बात नहीं हो रही इधर, बड़ी बड़ी बीमारी बात है। किसकी बात हो रही है? सुबह उठती है आपको साफ नहीं होता, अरे ये छोटा, ये प्राय 100% लोगों को ये बीमारी है, पेट साफ नहीं होता। आप बोलो प्रभु जी व्यासासन पर बैठ के ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सारे बीमारियों का जड़ यही है। हाँ, पेट साफ नहीं हुआ लेकिन ब्रेकफास्ट के टाइम ब्रेकफास्ट खा रहे, लंच आके लंच खाए, लेकिन सुबह अभी गया नहीं, हो कल का गया नहीं। तो मैं ये बात जो है बहुत साल पहले स्कूल में कहा था। पहले टीचर्स लोग देख रही, ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। सब बच्चे इतने हंस रहे थे, इतने हंस रहे थे, लास्ट में वो टीचर्स भी हंसने लगे। बाद प्रिंसिपल ने मुझे कहा, स्वामी जी हमने बहुत सुना, बहुत लोगों को बुला अपने स्कूल में, बहुत सारी बातें सुना, लेकिन ये बात जो है ना कुछ बोलने में शर्म आता, लेकिन आपने ऐसा प्रस्तुत किया हमको अच्छा भी लग रहा था सुनने में। ये सही बात है, ये रोज का प्रॉब्लम है। तो इसका निवारण कौन करेगा? इसलिए भगवान आए, धन्वंतरी के रूप में आए। धन्वंतरी के रूप में आके उन्होंने हमको ये दिया, इसलिए यश के लिए हैं। हाँ, इसलिए कहा गया है धन्वंतरी के विषय में, बड़ा सुंदर श्लोक है, भागवत में आता है। धन्वंतश्च भगवान स्वयमेव कीर्तिर नाम्ना नृणाम पुरुरुजाम रुजः आसुहंत्री
यज्ञे च भागम् अमृतायुर आवरुन्धे अवावरुन्धः आयुष्यवेदम् अनुशासित अवतीर्य लोके। आयुष्यवेदम् अनुशास्यति अवतीर्य लोके। भगवान श्री कृष्ण अपने अंशावतार में स्वयं प्रकट हुए धन्वंतरी के रूप में। किसके लिए प्रकट हुए? आयुष्यवेदम यानी आयुर्वेद का अनुशासति लोके, अनुशासति अवतीर्य। अनुशासन, अनुशासन का अर्थ क्या है? जैसे कहा गया वैसे करना, यानी आयुर्वेद के अनुशासन में लोग रहे, इस आशा के साथ भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए। और धन्वंतरी कौन है? धन्वंतरश्च भगवान स्वयमेव कीर्ति। स्वयमेव कीर्ति, वो कीर्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। देखिए, हर व्यक्ति बहुत सारे चीज़ों के बिना जी सकता है। समाज में बहुत सारे चीज़ों के बिना रह सकते हैं, भौतिक जीवन की बात हो रही है, लेकिन हॉस्पिटल के बिना रह नहीं सकते। चाहिए स्कूल है, कहीं और जाके पढ़ के आएगा, लेकिन ये बहुत आवश्यक है। वैद्य आवश्यक है। पहले ज़माने में गांव में, हर गांव में वैद्य कंपलसरी था, और नहीं होता तो कहीं दूसरे गांव से मंगा कर रखते थे। वैद्य होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं है तो शरीर बीमार है, काम कैसे करेगा कोई व्यक्ति? बर्तन नहीं उठाना है, साधारण सा काम भी नहीं हो पाएगा, घर का काम भी नहीं हो पाएगा। इसलिए वैद्य बहुत महत्वपूर्ण है। वैद्यों को तो धन्वंतरी का अवतार माना गया। धन्वंतरी का अवतार, धन्वंतरी साक्षात उपस्थित है। धन्वंतरी का आशीर्वाद के बिना कोई वैद्य जो है वो किसी का बीमारी दूर नहीं कर सकता, रोग का निवारण नहीं कर सकता, रोग नहीं आए ऐसा योजना बना नहीं सकता। धन्वंतरी की विशेषता, धन्वंतरश्च भगवान स्वयमेव कीर्ति। कीर्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। नमनानिनाम पुरुरुजाम रुज आसुहंत्री। पुरुरुजाम, रुजाम करते बीमारी। कैसी बीमारी? पुरु, बहुत भयानक से भयानक बीमारी को भी धन्वंतरी ने ऐसा विद्या दिया जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं? आसुहंत्री, उसको नाश कर सकते। कब? नहीं प्रभु जी, आयुर्वेद में ना बहुत लंबा टाइम लगता है, उन सबको देखना चाहिए था। क्या? आसु, आसु शब्द के द्वारा कहा गया तुरंत, तुरंत। तो प्रश्न प्रभु तुरंत कैसे होता है? देखिए, बीमारी जो है आदि से व्याधि आती है। आदि मतलब मन के रोग को आदि कहा गया है, शरीर के रोग को व्याधि कहा गया है। आदि व्याधि, और ये आदि जो है वो मन का बीमारी है। आपने अगर देखा होगा, आपने भी अनुभव किया कि जब भी आपको कुछ जुकाम आया, कुछ बुखार आया, 1 हफ्ता या 10 दिन पहले आपके मन में कोई टेंशन था, मन में कुछ था, उसकी वजह से बीमार हुए। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 मित्र बाजार में जाते, कुछ खाते, उसके अंदर से उसको वायरस आ गया, कुछ तो आगे घुस गया उसके अंदर, दोनों में घुसा। एक ही चीज़ खाए, एक बीमार पड़ा, एक बीमार नहीं पड़ा। क्यों मालूम है? क्योंकि एक टेंशन नहीं था। वो बीमारी को वो क्या कर सकता था? वो हजम कर सकता था, बीमारी को हजम कर सकता था। एक को टेंशन था, बीमारी को हजम नहीं कर पाया, इसलिए आदि से व्याधि आती है। तो धन्वंतरी यानी आयुर्वेद का जो प्रतिनिधि धन्वंतरी रूप क्या करते हैं? अभयम, अभय प्रदान करते हैं। सबसे पहला वैद्य का कर्तव्य है, जो बीमार होके आया है उनको कहना चिंता मत करो, चिंता मत करो, ये बोलना चाहिए। तो क्या करेंगे? पूरा लिस्ट देख जाओ, इतना सारा बना के टेस्ट करो। देखते देखते उसको और डर लग जाए, वो हार्ट अटैक हो जाएगा बेचारा। वो आया बुखार के साथ, उसको कोई टाइफाइड था, लेकिन डॉक्टर का चेहरा देख उसको हार्ट अटैक आ गया। क्योंकि डॉक्टर डरा दिया, सीरियस किसी बहुत सीरियस, इतना लंबा चौड़ा रिपोर्ट। तो धन्वंतरी ने क्या सिखाया? प्रेम से बात करो उनसे। क्या बात करो? क्या घर में सब ठीक ठाक है कि नहीं? क्या खाया तुमने? क्या खिलाया तुमने? ऐसे डॉक्टर बात करते। ऐसी बात करते करते ये एलोपैथी डॉक्टर भी ऐसा करते थे। मेरे बचपन में मुझे याद है, वो घर में आते थे या उसको डांटते थे ना, वो आगे बिठाएंगे और दुनिया भर का बातें करते रहेंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे और धीरे धीरे से डायग्नोस करते भी रहेंगे।
क्योंकि उनको क्या करना, उनको मन को शांत करो। वैसे वो दुखी है, बाद में बताओ इतना सारा टेस्ट, देखो इतना खर्चा होगा, उसमें और हार्ट अटैक आ जाएगा उसको। तो आंसू तुरंत, धन्वंतरी का नाम लेने मात्र से बीमारी का मूल दूर होता है। बीमारी का मूल क्या है? आदि। मेंटल टेंशन दूर करो, उसको शांत करो। हाँ, तो ये बात है। हाँ, आसुहंत्री बहुत महत्वपूर्ण शब्द, आसुहंती। यज्ञे च भागम अमृतायुर अवावरुन्धः। यज्ञे च भागम, यज्ञ का भाग लेके आए। क्या है वो? अमृतायुर, अमृत प्रदान, आयुष को प्रदान करने वाले, इसलिए आयुष। आयुर्वेद का अर्थ क्या है? द साइंस ऑफ लाइफ। जब तक जियो तब तक स्वस्थ जियो। जब मरने की बात आती है, घर में मुस्कुराते हुए राम नाम लेके मरो। इसलिए आयुर्वेद में आईसीयू करके कुछ है नहीं। क्यों? आईसीयू का परिस्थिति आता है, घर में रहो। क्योंकि आखिरी श्लोक में क्या कहा गया है? हाँ, आयुर्वेद में एक श्लोक में कहा गया है, शरीरे जार्जरी भूते व्याधिग्रस्ते तथा परे औषधम जाह्नवीतोयम वैद्यो नारायणो हरिः। औषधम जाह्नवीतोयम, जब शरीरे जार्जरी भूते, पूरा जो शरीर जो है वो शिथिल हो चुका है, उठते तो बैठ नहीं सकते, बैठते तो उठ नहीं सकते, ऐसी अवस्था है। व्याधिग्रस्ते, अनेकों अनेकों व्याधियाँ हैं, अनेकों अनेकों व्याधियों के पास द्वारा से अभी आप डॉक्टर के पास जाओ, आजकल के डॉक्टर के पास, वो मतलब पूछो कौन सा बीमारी है, मल्टीपल डिसीज। बीमारी का नाम नहीं मालूम, मल्टीपल। नहीं तो उसका वो 10 लोग ऐसे आएंगे तो उसका नामकरण भी करेंगे, नया नामकरण। व्याधियों का संख्या जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब कंफ्यूज रहता है कौन सी व्याधि है, अभी नामकरण करना पड़ेगा। हाँ, ऐसी स्थिति है। अभी व्याधिग्रस्ते, व्याधियों से ग्रस्त हो चुका है। तथा परे, मृत्यु सानिध्य में, उस समय एक ही डॉक्टर है। कौन है वो? वैद्यो नारायणो हरि। उस समय भगवान ही एकमात्र डॉक्टर है, नाम के रूप में, भागवत के रूप में उपस्थित है, वही डॉक्टर है। दूसरे कौन है? दवाई क्या है? औषधम जाह्नवीतोयम। इससे सबके घर में गंगा जलता है। हाँ? तो हमारे घर में है वो, हम गंगा जल बहुत सारा रखा था। पहले एक ऐसे छोटे से तांबे के बर्तन में पूरा उसके ऊपर कवर्ड रहता था पूरा, उसको सील पैक्ड रहता था, वो बहुत सारा खेते। मैं बार बार पूछता था ये किसके लिए? हमारे दादा दादी बोलते, ए तुम्हारे बस की बात, तुम रहो तुम बात मत करो, ये बताएंगे। मैं बार बार पूछता था ये क्यों है, अभी पता लगा। क्योंकि घर है तो देखो, जन्म घर में होता था, मरण भी घर में। जिसका जन्म घर में होता है, जिसका मरण घर में होता है ना, उसका समझ लो कि कम से कम पुण्यात्मा है। ये पुण्यात्मा है। जन्म और मरण हर घर में क्या हुआ करता था? एक घर हुआ करता जहाँ माताएं जो है, गर्भवती माताएं रहती थी, और घर में हर घर में, गांव में ऐसा कोई घर नहीं था जिसके अंदर गर्भवती के लिए, स्त्री के लिए एक अलग से घर ना हो। उसके अंदर कोई विंडो नहीं रहता था, खाली एक दरवाज़ा बस, कोई विंडो नहीं। कारण क्या है? क्योंकि वात का प्रकोप वो बच्चा सहन नहीं कर सकता। बहुत सारे हैं बातें, अगर आयुर्वेद की चर्चा करें तो फिर आपका प्रसाद छूट जाएगा आपका। तो इसलिए नहीं हो। यज्ञे च भागम अमृतायुर आवरुन्धः। आयुष्य वेदम, आयुष्य वेद की जो अनुशासन के लिए वो प्रकट हुए। और दो बातों के क्या समाप्त करता हूँ धन्वंतरी के विषय में। धन्वंतरी का और एक श्लोक आया। धन्वंतरी का जो प्राकट्य जो है वो 2 बार हुआ है। धन्वंतरि भगवान पात्वा अपत्याद। धन्वंतरी से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? मुझे रक्षा करो। कैसे, किससे रक्षा करो? पात्व अपत्यात, अपत्य से मुझे रक्षा करो। कि सारे बीमारियों का जड़ है अपत्य। अपत्य मतलब जो हजम नहीं हुआ है, उस भोजन को जो शरीर में है उसका अपत्य कहा गया है। तो भगवान के अलग अलग रूपों से प्रार्थना किया जा रहा है। सनत कुमार जो है मुझे मेरे काम वासना से मुझे मुक्त करे। हायग्री जो है
जो बड़े लोगों को मैं जब दंडवत नहीं किया उसका अपराध से मुझे मुक्त करे। नारद से प्रार्थना करता हूँ ताकि मैं अपराधों से मुक्त हो जाऊँ। ऐसे प्रार्थना करते करते धन्वंतरि से प्रार्थना करता हूँ ताकि मुझे अपत्य रोग से मुझे मुक्त करे। इस प्रकार प्रार्थना। और एक है बड़ा सुंदर श्लोक है, 8वें स्कंद में आता है श्लोक, 8वें स्कंद के 8वें अध्याय का 34वां श्लोक में आता है। बड़ा सुंदर श्लोक है धन्वंतरि के विषय में, 8:34। हाँ, मेरे बात सब बोलिएगा। सवै भगवत साक्षात् विष्णोरंशांश संभवः धन्वंतरिरिति ख्याता आयुर्वेद दृक् इज्जभाग। सवै भगवत साक्षात, वो कोई और नहीं है, स वै भगवत साक्षात, वो स्वयं भगवान है। विष्णु अंशांश संभव, विष्णु के अंश के रूप में प्रकट हुए। धन्वंतरि ही ख्यातः, धन्वंतरि के रूप में वो विख्यात हो गए। लेकिन आयुर्वेद दृग इज भाग, वो आयुर्वेद का जो है वो विद्या जो है उसको उन्होंने प्रकाशित किया। धन्वंतरि प्रकट हुए, 2 बार प्रकट हुए। एक तो प्राकट्य समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए, ये हम सब जानते हैं। लेकिन धन्वंतरि और एक बार प्रकट हुए, किसके पुत्र के रूप में प्रकट हुए? दीर्घतमसा नामक एक व्यक्ति हैं, दीर्घतमा नामक एक महाराजा हुए, उनके ऋषि हुए, राज ऋषि हुए, उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। ये हमको प्राप्त होता है 9वां स्कंद का 17वां अध्याय का 4था श्लोक में। 9वां स्कंद का 17वां अध्याय का 4था श्लोक में ये बात आ रही है। धन्वंतरि दीर्घतमसा, बोलिए धन्वंतरि आयुर्वेद प्रवर्तका यज्ञभुक् वासुदेवांशः स्मृत मात्रार्थिनाशनः। मेरे बात वापस बोले, स्मृत मात्रा अर्थी नाशनः। इसके लिए आपको कोई संस्कृत विद्वान होने की जरूरत नहीं है समझने के लिए। स्मृत मात्रा का अर्थ क्या है? स्मरण मात्र से। अर्थी का अर्थ क्या है? दुख। नाशना, यानी जिनका स्मरण मात्र से ही हमारा दुख, हाँ, स्मरण मात्र से दुख का नाश हो जाता है। तो ऐसे जो धन्वंतरि का हम आज उनका प्राकट्य दिवस मना रहे हैं। समुद्र मंथन की जो लीला है इसी समय में हुआ, लक्ष्मी जी का प्राकट्य इत्यादि इत्यादि, दिवाली के समय समुद्र मंथन लीला हुआ, उसमें उच्च ऐश्वर्य अनेकों प्रकट हुए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है धन्वंतरि भगवान अमृत कलशहस्ताया वासुदेवः, वो प्रकट हुए। सुदर्शन का भी आवेश के द्वारा धन्वंतरि प्रकट हुए। वैसे तो ये मंत्र शास्त्रों में धन्वंतरि का मूल मंत्र, धन्वंतरि गायत्री, धन्वंतरि महामंत्र, इन सब का व्याख्यान अनेकों जगह हुआ है, लेकिन उस पर हम प्रवेश नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, धन्वंतरि यश के मूर्तिमान स्वरूप है, भगवान के अवतार है, जिनका स्मरण करने मात्र से हमारा सारा रोग दूर होता है। इतना ही नहीं, वो आए संसार में आयुर्वेद का जो अनुशासन को स्थापना करने के लिए, ऐसे धन्वंतरि का स्मरण करेंगे। आज धन्वंतरि त्रयोदशी है। अभी अपभ्रंश जब होता है तो क्या होगा, वो सभी लोग जो है भ्रमित हो जाते हैं। धन्वंतरि त्रयोदशी को क्या बनाया? धन्वंतरि का धन लिया और क्या किया? त्रयोदशी को तेरस बना दिया, धन तेरस बनाया। और जैसे जैसे और आगे बढ़ते रहेगा तो धन, जाओ धन क्या करो, धन से क्या करो? खरीदो, सोना खरीदो। और क्या करो? दिवाली के दिन लक्ष्मी है तो उनको पूजा करो, हे लक्ष्मी जी ये सोना खरीदा, और उसको बढ़ाओ। सोने को पीला मल कहा गया है, येलो स्टूल। पीला मल किसको होता है? जो बीमार है उसका मल पीला होता है। इसलिए डॉक्टर लोग बोलते हैं अगर बीमारी है तो आपका स्टूल लेके आओ, उसको टेस्ट करेंगे हम। कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर पीला है तो बीमार है।
और इट इज येलो स्टूल। जिस बीमारी को दूर करने के लिए धन्वंतरी आए, उसी दिन जो बीमारी का उत्पत्ति है येलो स्टूल, उसको खरीद के करने रखते हैं। क्या अज्ञान का कोई हद नहीं, अज्ञान का कोई हद नहीं, इग्नोरेंस हैज नो लिमिट। ऐसा हो गया है, इसलिए हमारा परम कर्तव्य बनता है हमारा भक्तों का कि धन्वंतरी का विषय में चर्चा करना। धन्वंतरी त्रयोदशी, तो आज त्रयोदशी है, धन्वंतरी त्रयोदशी है, कल चतुर्दशी है। चतुर्दशी का अर्थ क्या है? चौदहवां। उस दिन भगवान ने नरकासुर को वध किया, नरक चतुर्दशी। हाँ, और परसों क्या है? परसों 25 तारीख कुछ नहीं क्या है, 26 को लक्ष्मी पूजन, बलि प्रतिपदा, क्योंकि ये है कौन सा? बलि प्रतिपदा और लक्ष्मी पूजन एक साथ। ठीक है, बलि प्रतिपदा यानी बलि महाराज को, बलि महाराज का। उसके बाद यम द्वितीया। इस प्रकार एक एक करके उत्सवों का माहौल है, लेकिन वास्तविक उत्सव है भगवान कृष्ण का स्मरण करना और उनका कीर्तन करना। अभी आज के विषय में कोई एक आध प्रश्न है तो लेंगे, 10 बज गया। क्वेश्चंस? तो आपने एक ही प्रश्न है। हाँ, आपने नारद व्यास ज्ञान के 4 बताए थे। हाँ, नारद व्यास बुद्ध और नारद व्यास बुद्ध और कौन है? मेरे ख्याल से उनका उतना ही नाम है। हाँ, नारद व्यास बुद्धा। बताता हूँ। नारद तथा व्यासो वराहो बुद्धः, वराह यज्ञ, वराहो बुद्धः। 6 4 24 क्या चीज़? 4 है ना, 4 होंगे, 3 होंगे, ऐसा हो सकता है। इधर जैसे बलराम, मोहिनी, वामन, ये सुंदरता के। दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार, कपिल जो है वो बुद्धि के हैं। हाँ, और नर नारायण ऋषि, कूर्म, ऋषभ, ये सब जो है वो वैराग्य के हैं। कृष्ण जो है वो सबके। ठीक है। हाँ, हाँ, Do I not strive to study more? Do I not strive for higher salary? My second question. अच्छा प्रश्न है। इनका प्रश्न ये है, बड़ा सुंदर प्रश्न है। भगवान ने हमको निर्धारित किया है हमारी योग्यता को, हमको कैसे पता लगेगा मेरी इतना योग्यता है करके? क्या मैं प्रयास ना करूं ज़्यादा धन कमाने की, ज़्यादा पढ़ने की प्रयास ना करूं, तो मुझे कैसे पता लगेगा कब प्रयास करना चाहिए, कितना तक प्रयास करना चाहिए? ये बड़ा जटिल प्रश्न है, उसका कोई सरल जवाब नहीं है, पहली बात। लेकिन जब हम प्रयास तो करते हैं, करना चाहिए। प्रयास इतना नहीं होना चाहिए जितना, जिसकी वजह से, जिसका परिणाम हमारा स्वास्थ्य बिगड़े, हमारा भक्ति बिगड़े, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य बिगड़े। अभी देखिए, व्यक्ति जो हैं वो, जैसे आपके माता पिता, आपके दादा दादी, ठीक है, वो भी अपना जीवन यापन किए कि नहीं? उन्होंने बच्चों को पालन पोषण किया, सब किया कि नहीं? लेकिन वो सुबह जल्दी उठते थे, 4 5 6 घंटा काम करते थे। ये नहीं कि 12 घंटा 14 घंटा काम करते थे। माँ अपने बच्चों को ध्यान देती थी, गरम गरम रोटी खिलाती थी, करती थी कि हमने क्या किया? नहीं, हम ज़्यादा कमाएंगे।
आप ज़्यादा सुखी होने का प्रयास करो, लेकिन समस्या क्या है, ज़्यादा कमाने से ज़्यादा सुखी रहूँगा करके ये मूर्खता है। बुद्धि प्रयोग करो। मान लो कि आपने बहुत शरीर को त्रास देके 10 लाख रुपए कमाया, उसकी वजह से हाइपरटेंशन की वजह से आपको हार्ट अटैक हुआ, कुछ हुआ, तो 10 लाख रुपए आपका स्टंट में गया, डॉक्टर के पास चला गया, है कि नहीं? तो इधर एक जवाब नहीं रहेगा आपके प्रश्न का, लेकिन सूत्र रूप में बुद्धि का प्रयोग करो। जैसे आपका पेट भरा करके किसको मालूम है? आपको ही मालूम है। आपको ही मालूम है ना। पेट भरे उतना खाओ ना, पेट भर के खाओ ना। ये नहीं कि वो 10 चपाती खाता तो मैं भी खाऊंगा, है कि नहीं? समस्या वो है, हमने क्या किया, दूसरों को देखा, इसने गाड़ी तो मैं भी लूंगा, ये किया तो मैं भी करूंगा। हाँ, एक परिवार है, घर में गए थे, तो उस घर में एक चेयर था। तो ये परिवार को बहुत अच्छा लगा वो चेयर। तो ये पत्नी आके बोले, उनके घर में गए थी, उनके घर में इतना अच्छा चेयर है। तो कौन सा है, क्या चेयर है भाई? तो बाद में पतिदेव जाके पता कि आपके घर में ऐसा कौन सा चेयर है, मेरी पत्नी बहुत शौकीन है, उसको चेयर खरीदना चाहती है। तो उसने कहा, मेरी बूढ़ी माँ वो चल नहीं पाती है, वो व्हील चेयर है। तो हमारी भी ऐसी परिस्थिति हो गई है। तो हमको क्या जरूरी है, आप डिसाइड करोगे। वाई somebody else should decide what is your necessity, है कि नहीं? हाँ, ये नेक्स्ट स्टेप है। पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपने प्रयास किया आपकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, उस समय आवश्यकता पूर्ण हुआ तो भगवान के आशीर्वाद से हुआ, नहीं हुआ भगवान के आशीर्वाद से नहीं हुआ। जब नहीं होता है ना, उस समय भी भगवान का आशीर्वाद की वजह से नहीं हुआ, ये आत्म साक्षात्कार का 50% है। आत्म साक्षात्कार का 50% कैसे मालूम है? जब नहीं हुआ, नहीं प्राप्त हुआ, भगवान की आशीर्वाद से प्राप्त नहीं हुआ। जैसे आपको कैंसर प्राप्त नहीं हुआ, क्यों प्राप्त नहीं हुआ? भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त नहीं हुआ ना। वैसे सोचोगे ना, गाड़ी में जा रहे हो, एक्सीडेंट आपका नहीं हुआ, तो किसकी वजह से नहीं हुआ? भगवान के आशीर्वाद से आपको कैंसर नहीं हुआ, भगवान के आशीर्वाद से ही आपको एक्सीडेंट नहीं हुआ। वही भगवान के आशीर्वाद से आपको इंजीनियरिंग में आपको सर्टिफिकेट मिला, एंट्री नहीं मिला, एक कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, वही भगवान का आशीर्वाद। वही सोचो ना, नहीं हमको भगवान का ये इंजीनियरिंग में एडमिशन के मिला तो भगवान के आशीर्वाद से, ये मिला तो वो भगवान के आशीर्वाद से नहीं, हर चीज़ भगवान के आशीर्वाद। तो बस लीव इट, नहीं रखा। प्रयास करने के बाद भी नहीं मिलता है, तब हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, मेरे कर्मों में नहीं है। बस उसके पहले क्या करना चाहिए? बुद्धि को प्रयोग करना चाहिए। मुझे क्या ज़रूरी है वो लिमिट करो, ठीक है? ठीक, समाप्त करेंगे, बहुत समय हो गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सब लोग मिलके एक हरे कृष्ण महामंत्र से प्रभु जी का आभार प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा हरे